शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 29। कथावाचक निधि सहगल। भोजन करने के बाद बरामदे में 2 कुर्सियों पर दोनों ही आमने सामने बैठे थे। सरोजनी ने कहा, एक बात हम लोगों में से किसी के ध्यान में नहीं आई कि भैया के मकान का पता यदि महाराज ढूंढने पर ना लगा सका तो स्वयं ही एक गाड़ी बुला लावेगा। लेकिन ये यदि ना हो सका तो क्या होगा सतीश बाबू? सतीश ने कहा, ये बात ध्यान में आने पर भी विशेष कोई लाभ ना होता। इतनी रात को इतनी दूर कोई गाड़ी वाला भी संभवतः आना नहीं चाहता। या तो आपको यहीं रात्रिवास करना पड़ेगा या फिर पैदल चलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तीसरा उपाय नहीं है। मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन आपके अतिरिक्त किसी अन्य के साथ नहीं। इसका अर्थ मेरे साथ जाने से ही क्या विपत्ति की संभावना नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जवाबदेही आपको करनी पड़ेगी, मुझे नहीं। सतीश ने कहा, मुझे क्यों जवाबदेही करनी पड़ेगी? मेरा अपराध? और किसी के सामने आप भले ही ना करें, अपने सामने तो करनी ही पड़ेगी। ये कहकर एकाएक सरोजनी चुप हो गई। सतीश ने फिर उसका प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन उसने स्पष्ट अनुभव किया दोनों की क्षणिक नीरवता के बीच से लज्जा की हवा का एक झोंका बह गया। कोई आ रहा है ना? ये कहकर सरोजनी कुर्सी छोड़कर उठ पड़ी और कुछ देर तक बरामदे की रेलिंग पर टिककर अंधेरे बागीचे की ओर देखती हुई खड़ी रही। थोड़ी ही देर बाद जब कोई नहीं है कहकर वो अपने स्थान पर लौट आई और अपने कपड़े लत्ते एक बार फिर से अच्छी तरह संभाल कर बैठ गई, तब सतीश कोई बात ही ना कह सका। इसके बाद दोनों ही चुप होकर बैठे रहे। तब तक बाहर तूफान बंद हो जाने पर भी वर्षा रुकी नहीं। एकांत स्थान में स्वल्प प्रकाश युक्त बरामदे में ये दोनों तरुणावस्था के नर नारी एक दूसरे के आमने सामने जब नीरव हो बैठे रहे, तब एक और अंधे देवता अंतरिक्ष में अवश्य ही मुंह दबाकर हंसे होंगे। ये हंसी काले मेघों के भीतर छिपा खेल खेलती रह गई। बाह्य प्रकृति आकाश वातास प्रकाश अंधकार के माध्यम से कैसे मनुष्य के मनोभावों व चित्तवृत्ति को आकर्षित करती है, इसकी खबर सतीश को कुछ दिन पहले पता लगी थी। जिस दिन बिहारी के मुंह से सावित्री के विपिन के साथ चले जाने की बात सुनकर अपने भविष्य को दुख के सागर में डूबा हुआ समझकर बिल्कुल ज्ञान शून्य हो गया था और अकेला निर्जन स्थान में जाकर पड़ गया था, उस दिन ऐसे ही काले आकाश ने अपने शीतल हस्त से उसके हृदय की ज्वाला शांत करके सावित्री को क्षमा करना सिखाया था। और आज की ये उद्दाम चंचल प्रकृति अपनी सजीवता के स्पर्श से उसके निराशा पीड़ित चित्त को दुर्निवार वेग से किसी दूसरे ही रास्ते की ओर ठेल रही थी। सरोजनी ने एकाएक प्रश्न किया, आपके इस वनवास का अर्थ क्या है? सतीश बोला, अर्थ कुछ अवश्य ही है। वो तो है ही, लेकिन किसी को भी ना बताकर क्यों भाग आए? लेकिन मैं भाग आया हूं ये समाचार किसने दिया? सरोजनी ने जरा हंसकर कहा, समाचार का मैंने स्वयं ही आविष्कार किया है। आप जिस दिन सवेरे चले आए उस दिन मैं स्वयं आपके डेरे पर जा पहुंची थी। सतीश ने आश्चर्य से कहा, समझ गया। उपेन भैया संभवतः मुझे ढूंढने के लिए गए थे और आप उनके साथ थीं। वे जाएंगे ये मैं जानता था, लेकिन मुझे अनुपस्थित पाकर उन्होंने क्या कहा? सरोजनी ने कहा, उन्होंने अवश्य ही कुछ कहा था, लेकिन मैंने सुना नहीं, क्योंकि वे स्वयं वहां नहीं गए। मेरे हाथ से उन्होंने चिट्ठी भिजवा दी थी। सतीश ने पूछा, उसके बाद? सरोजनी ने कहा, मैंने जाने पर सुना आप सवेरे की गाड़ी से चले गए हैं। मन में ना जाने क्या विचार आया कि ब्राह्मण महाराज से कहकर दरवाजा खुलवाकर सारे डेरे को घूम घूम कर मैंने देखा। बाहर के बरामदे में एक साड़ी सूख रही थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये कपड़ा है माई जी का। वे बीमार हैं,
आप उनको लेकर पश्चिम को चले गए हैं। अच्छा, वो कौन है? कहाँ? इस डेरे में तो उनको मैं देख नहीं रही हूँ। सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक मौन रहकर कहा, ब्राह्मण महाराज ने कहा कि मैं उनको साथ लेकर पश्चिम को चला गया हूँ। बदमाश, झूठा। उपेन भैया ने उस पर विश्वास कर लिया। सतीश के मुंह का भाव और कंठ स्वर सुनकर सरोजनी आश्चर्य में पड़ गई। उसने कहा, उपेन बाबू तो थे नहीं, और विश्वास करने में भी दोष क्या है? ये माई जी आपकी कौन है सतीश बाबू? सतीश ने उपेक्षा से कहा, मेरी कौन? कोई भी नहीं, हमारे पुराने डेरे की नौकरानी। शैतान, बदमाश औरत, बूढ़ी उम्र में बीमारी से मर रही है, इसलिए कुछ भीख मांगने आई थी। मैं उसको लेकर पश्चिम को चला गया हूँ। हरामजादा उल्लू मेरे सामने कहे तो उसका। सरोजनी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर तक चुपचाप देखती रहकर उसने कहा, दासी, लेकिन इस बात से आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सतीश ने कहा, अनुचित निंदा करने से कौन उत्तेजित नहीं होगा बताइए? वह उस रात को बेहोश हो गई थी। सतीश ने ठीक उसी तरह उत्तेजित स्वर से कहा, हाँ, हो गई थी, लेकिन इससे भी क्या हुआ? उसका बेहोश हो जाना क्या मेरा अपराध है? और आप भी उसके बारे में इतने सम्मान के साथ बातें क्यों कह रही हैं? घर की दासियों और नौकर चाकरों से आप लोग आप जैसी आज्ञा कहकर बातें करती हैं। सरोजनी ने उसका उत्तर नहीं दिया। वह मौन होकर बैठी रही। इतनी देर तक उसके हृदय में जो आनंद का चांद उग आया था, उसको न जाने कहां से काले बादलों ने आकर घेर लिया। एक बार उसके मन में ये प्रश्न उठा, क्यों उस रात को उपेंद्र सपत्नीक उसके डेरे पर आकर तुरंत ही चले गए थे? लेकिन उसने ये प्रश्न नहीं किया। मन ही मन वह एक प्रकार से समझ गई थी, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें उपेंद्र स्वयं ही प्रकट नहीं कर सके हैं और सतीश भी न कर सकेगा। लेकिन ये शुद्ध नीरवता दोनों को ही खलने लगी और चुपचाप न रह सकने के कारण सरोजनी ने धीरे धीरे पूछा, एक बात मैं आपसे पूछ सकती हूँ? सतीश ने जरा अभिमान के स्वर से कहा, कौन बात? आपने इतने दिन हम लोगों के इतने निकट रहकर भी कभी दर्शन नहीं दिया, क्यों? सतीश के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उसने कहा, तरह तरह के कारणों से समय नहीं मिला। कारण क्या है? लिखना पढ़ना? नहीं, लिखना पढ़ना तो नाम मात्र का चलता है। उससे मुझे किसी दिन कहीं जाने में रुकावट नहीं होती। तो फिर? हंसने की कोशिश करते हुए सतीश बोला, देखिए, आपको सच बात बता देता हूँ। आप लोगों का ख्याल न आया हो ऐसी बात नहीं है, पर हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है, उससे आप लोगों के बीच जाते हुए जाने कैसी हिचक सी होती है। शायद इसीलिए नहीं आ पाया। सरोजनी ने कहा, शायद? अच्छा, आप लोगों के समाज व शिक्षा के बारे में जान सकती हूँ कुछ? उपेन बाबू वगैरह के समाज के साथ भी शायद कोई विशेष समानता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हमारे साथ मिलने जुलने में कोई हिचक नहीं होती। सतीश के डेरे पर उस अज्ञात स्त्री की चर्चा छिड़ जाने के बाद से ही उसके हृदय में एक ज्वाला धधक रही थी। इन अनाप शनाप बातों से भरी कैफियत से उस ईर्ष्या की ढाह और भी बढ़ गई। सतीश को छिपे तौर से अगर प्यार न करती तो ये सब छिपाना चुराना संभवतः उसके लिए छिपा ही रह जाता, किंतु प्रेम की अंतर्दृष्टि को इतनी सरलता से प्रसारित न किया जा सका। ठीक बात क्या है, इसकी जानकारी न होने पर भी उसका हृदय किस तरह मानो असल बात समझ गया। सतीश ने व्यथा भरे आश्चर्य के साथ सरोजनी की ओर देखा। उसके कंठ की आवाज में झगड़े का जो दबा स्वर था, उसने सतीश के कानों में तीक्ष्ण भाव से पहुंचकर सावित्री की याद दिला दी।
किंतु इसके बीच ही सरोजनी भी उसको परकर कर सकती है, ऐसी संभावना सतीश के मन में सपने में भी उदित नहीं हुई। इसलिए उसकी इस अतप्त प्रश्नोत्तर माला का वास्तविक कारण वह स्पष्ट रूप से देख न सका। उसको उच्च शिक्षा प्राप्त महिला का कोरा स्पर्धा भरा अभिमान कल्पना करके वह स्वयं भी मन ही मन जल उठा और उसने उत्तर भी उसी तरह ही दिया। बोला, उपेन भैया के समाज व शिक्षा से तो आप भली भांति परिचित हैं, फिर भी वह बेझिझक आप लोगों के साथ मिला जुला करते हैं। लेकिन अगर कोई और ऐसा न कर सके तो उसे कैफियत देनी होगी। इसका तो कोई मतलब नहीं है। जो भी हो मुझे माफ करिए, इस बहस में मुझे कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती। स्तब्ध हो गई सरोजनी। सतीश भी चुप हो गया। इतने में एक गाड़ी आकर फाटक के सामने खड़ी हो गई और ज्योतिष बाबू ऊंचे स्वर से सतीश का नाम लेकर पुकारते पुकारते बत्ती और आदमियों के साथ बागीचे में आ गए। असंख्य धन्यवाद, निमंत्रण, आमंत्रण आदि यथाविधि संपन्न करके ज्योतिष जब अपनी बहन को साथ लेकर प्रस्थान करने को तैयार हो गए, तब सतीश ने सरोजनी से पूछा, एक बात आपसे पूछना बाकी रह गया। हरान बाबू नामक एक उपेन बाबू के मित्र थे, उनके क्या हाल है, आप बता सकती हैं? ज्योतिष ने कुछ आश्चर्य के साथ उसका उत्तर दिया, वाह, आपने सुना नहीं, वो तो मर गए। ये समाचार सुनकर सतीश थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर बोला, उनकी माँ, उनकी स्त्री, वे लोग कहाँ हैं, आप जानते हैं? सरोजनी ने इसको उत्तर दिया। उसने कहा, वे लोग तो अपने मकान में ही हैं। निश्चय हुआ है कि दिवाकर बाबू उनके मकान में रहकर कॉलेज में पढ़ेंगे, वे उनका भार लेंगी। ज्योतिष ने एकाएक अपनी बहन से पूछा, हरान बाबू की स्त्री हम लोगों के घर एक दिन आई थी ना? सरोजनी ने कहा, हाँ, बड़ी देर तक वह रही थी, बहुत सी बातें की थी। उसके अपने बारे में क्या बातें हुई थी, पति के शोक से भाभी की क्या हालत हुई थी आदि जानने के लिए सतीश ने सरोजनी के मुंह की ओर एक उत्सुक दृष्टि डाली। क्योंकि उसके विषय में कड़ी आलोचना हुई थी, इसमें उसे संदेह नहीं था। लेकिन उस अस्पष्ट प्रकाश में या तो सरोजनी उसके चेहरे का भाव न समझ सकी अथवा समझकर भी सतीश के कौतूहल दूर करने की आवश्यकता उसने नहीं समझी। उसने भैया को आगे चलने के लिए हल्का धक्का लगाकर मृदु स्वर से कहा, अब देर मत करो भैया, चलो। हाँ बहन, चल, कहकर सतीश को नमस्कार करके वे बोले, फिर एक बार आपको असंख्य धन्यवाद सतीश बाबू। कल परसों एक दिन गरीब के यहाँ भी चरण धूलि पड़ जाती तो अच्छा होता। सतीश ने प्रति नमस्कार करके अस्पष्ट स्वर से जो कुछ कहा वह समझ में नहीं आया। सरोजनी लौटकर खड़ी हो गई और सतीश को एक छोटा सा नमस्कार करके चली गई। वहीं खड़े खड़े सतीश की आंखें भर आईं। क्यों वह स्वयं कारण नहीं समझ सका। जाने क्यों मन बार बार कहने लगा कि उसकी सावित्री, उसकी भाभी, उसके उपेन, सबने उसे एक साथ छोड़ दिया है। इस निर्जन कुटिया को छोड़कर उसका अन्यत्र कहीं स्थान नहीं है। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 29, कथावाचक निधि सहगल।